क्लास 7th हिस्ट्री जियोग्राफी चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। हमें अपनी चेंजिंग अर्थ के बारे में पढ़ना है, यानी अर्थ के सरफेस पे या अर्थ के इनसाइड में क्या क्या चेंजेज होती हैं, कैसे होती हैं, उसको हमको पढ़ना है। उसके क्या क्या काजेज होते हैं और उसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं ह्यूमन लाइफ पे, ह्यूमन बीइंग्स पे, वो हमको इसमें क्या करना है, रीड करना है। तो हम देखते हैं। You have broadly learnt about the structure of Earth and the environment in the previous chapter. आपने प्रीवियस चैप्टर में अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। Our Earth as we say is not in a constant state. हम जैसे अर्थ को ग्लोब में या मैप में देखते हैं, वो कांस्टेंट लैंड, हमारा लैंड यानी कि अर्थ नहीं है। इट कीप्स चेंजिंग इन स्टेट ड्यू टू वेरियस काजेज। इसमें क्या है, मैनी वेरियस काजेज की वजह से क्या है, इसमें बहुत सारे चेंजेस भी दिखाई देते हैं। दीज चेंजेस आर नॉट ऑलवेज सडन। ये चेंजिंग जो भी होती हैं चेंजेस, ये सडन नहीं होती हैं। सम चेंजेस में टेक ईयर्स एंड सेंचुरीज वाइल सम में बी सडन। इसमें कुछ जो चेंजेस होते हैं, कुछ तो ईयर्स और सेंचुरीज में क्या होती हैं, घटित होती हैं, और कुछ होती हैं जो सडन ही क्या होती हैं, घटित हो जाती हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल सी व्हाई एंड हाउ आवर प्लैनेट अर्थ अपग्रेड्स चेंजेस। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे और क्यों हमारे अर्थ पे इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं। हमको क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखना है, क्या क्या इसमें दिए गए हैं। एंडोजेनिक और इंडोजेनियस फोर्सेज, जो आंतरिक इंडोजेनिक फोर्सेज हैं उनके बारे में। टेक्टोनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक और वोल्केनिक, ये क्या हुआ, हमारी इंडोजेनिक फोर्सेज ये होती हैं। इफेक्ट्स ऑफ इंडोजेनिक फोर्सेज। अब इंडोजेनिक फोर्सेज के इफेक्ट क्या होता है उनको देखना है। जैसे स्प्रेडिंग जोन्स, सबडक्शन जोन्स, एक्सोजेनिक और एक्सोजेनियस फोर्सेज। इसमें आपका जैसे वाटरफॉल होता है। नेक्स्ट आपका फीचर्स फाउंड बाय अ रिवर। रिवर्स के द्वारा जो फीचर्स फॉर्म किए जाते हैं उनको देखना है, जैसे मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन, लेवीज, डेल्टा, ये सारी चीज़ें देखना है। लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय सी वेव्स, सी केव्स, सी आर्चेज, स्टाक, सी क्लिफ, सी बीचेज। फीचर्स फाउंड बाय आइस। इसमें क्या क्या आएंगे, ग्लेशियर मोरेन्स, फीचर्ड मेड बाय विंड, मशरूम्स रॉक, सैंड डन, लोयस। नेक्स्ट है अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। अर्थक्वेक इन नेपाल, एक केस स्टडी। नेपाल में जो अर्थक्वेक हुआ था उसके बारे में हमको केस स्टडी करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यू आर अवेयर दैट आवर प्लेनेट अर्थ इज अ नियरली स्फेरिक। हमने क्या किया, हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो स्पेस में कैसा स्फेरिक है, स्फेरिकल है। प्लैनेट व्हिच इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस एंड आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो हमारी अर्थ क्या है, अपने एक्सिस पे क्या करती है, राउंड करती है, और उसी के साथ साथ राउंड, अपने एक्सिस पे राउंड करने के साथ साथ सन का भी राउंड लगाती है, सन का भी चक्कर लगाती है। इट सुपरफिशियल surface is not smooth but has various forms like mountain, valleys, plains, oceans, rivers etc. जो हमारी अर्थ की सबसे टॉप लेयर है उस पर बहुत सारे मेनी वेरियस फॉर्म्स पाए जाते हैं, जैसे माउंटेन हुआ, वैली हुआ, प्लेन्स हुए, ओशियंस हुए, रिवर्स हुए इत्यादि, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। वी लर्नड दैट inside the surface there are thick layers of matter in various forms like liquid, semi-liquid and solid under tremendous heat and pressure. हीट एंड प्रेशर की वजह से क्या होता है, अर्थ के आंतरिक पार्ट में क्या होता है, बहुत सारे लिक्विड्स और सब लिक्विड्स भी पाई जाती हैं, जो वोल्केनिक इरेक्शंस के साथ क्या होता है, लावा के रूप में बाहर भी आती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं।
द चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस आर ड्यू टू टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज। जो अर्थ पे चेंजेस जो आते हैं वो 2 टाइप्स के फोर्सेस से आते हैं। While the upper surface are exposed to sunlight, heat, wind, water and temperature variations। जो अर्थ पे बाहरी फोर्सेज यानी कि एक्सोजेनिक फोर्सेज जो वर्क करते हैं उनमें सनलाइट, हीट, विंड, वाटर और टेम्परेचर वेरिएशंस आते हैं। देयर आर सम अदर फोर्सेज एक्टिंग फ्रॉम इनसाइड द अर्थ एज वेल। उसी तरह से कुछ इनसाइड फोर्सेज भी होते हैं जो कि अर्थ करते हैं अर्थ को उसी तरह से इफेक्ट करती हैं। देखते हैं अर्थ मूवमेंट्स। जो अर्थ होती है उसके मूवमेंट के बारे में हम क्या करेंगे देखेंगे। अर्थ की मूवमेंट जो होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो एंडोजेनिक, दूसरा एक्सोजेनिक। अभी जो आपको आगे से बताया गया था वही डिटेल में आपको अच्छे से बताया जा रहा है। एक तो एंडोजेनिक है, दूसरा एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक में क्या है, इसमें 2 पार्ट्स हो जाते हैं, सडन मूवमेंट और स्लो मूवमेंट। सडन मूवमेंट में अर्थक्वेक आती है और वोल्केनो आता है। स्लो मूवमेंट में टेक्टोनिक मूवमेंट्स आती हैं। अब उधर उस साइड में एक्सोजेनिक फोर्सेज में क्या होती हैं, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। इरोजनल मतलब जब कहीं पे लैंड का जो ऊपरी पार्ट होता है, बाई वाटर एंड बाई विंड क्या होता है, जो ऊपरी परत वहाँ से कट के दूसरे स्थान पे उड़ के चली जाती है, बह के चली जाती है फ्लो करके, तो उसे हम अपर्दन या क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। और वो जब कहीं जाके वहाँ पे जमा हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, तो उसे हम डिपोजिशन बोलते हैं। इसमें 4 काजेज जो वर्क करते हैं, वाटर, वेव्स, आइस और विंड, ये 4 क्या है, काजेज हैं। नेक्स्ट आपको देखना है मूवमेंट्स में एंडोजेनिक और एंडोजेनियस फोर्सेज। इसमें जो पहला फोर्स है वो एंडोजेनिक और एंडोजेनियस फोर्सेज है, इसके बारे में हमको देखना है। द टर्म एंडोजेनिक मीन्स इंटरनल प्रोसेस एंड फिनोमिना दैट ऑकर beneath the surface of earth or any other celestial body। ये क्या है, आंतरिक, यानी कि आंतरिक पावर है, आंतरिक शक्ति है जो अर्थ के अंदर से क्या करती है, वर्क करती है और क्या करती है, बहुत ज़्यादा हमको इफेक्ट करती है। और सरफेस क्या करती है, बहुत सारी बॉडीज़ का निर्माण करती है, बहुत सारे चेंज भी लाती है। सडन मूवमेंट्स कैन काज अर्थक्वेक्स एंड क्रिएशन और इरप्शन of volcanoes, while slow or gradual movements can cause formation of mountain or valleys। जो अर्थक्वेक हुआ और वोल्केनो हुआ, ये क्या होती हैं, सडन मूवमेंट्स में आती हैं, बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से क्या करती हैं, हैपेंस होती हैं। और इनसे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन या वैलीज का फॉर्मेशन बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही जल्दी से होता है, माउंटेन्स का और वैलीज का। वी शैल सी दीज लेटर इन दिस चैप्टर। हम इस सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में आगे देखेंगे। लेट अस फर्स्ट सम अंडरस्टैंड सम मोर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। हमें और जो है मूवमेंट हो जो है अर्थ की उसके बारे में और प्लेट टेक्टोनिक के बारे में आगे क्या है पढ़ना है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट। हमको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमको एक एक्सपेरिमेंट देखना है, हमको एक एक्सपेरिमेंट को समझना है। प्लेस अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर ऑन अ स्टोव। एक बीकर लेंगे जिसमें हाफ फिल्ड वाटर होगा, उसको क्या करेंगे, स्टोव पर रख के हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे। ड्रॉप अ स्मॉल पेपर पैलेट इन दी वाटर। आपको वाटर में एक स्मॉल पेपर क्या करना है, उसमें डालना है। एज द वाटर heats up you shall see the pellet moving in the water। जैसे जैसे क्या होता है, जो वाटर होता है वो हीट होता है, पेपर जो होता है उसमें क्या होता है, घूमने लगता है, राउंड करने लगता है। सो इंडिकेट्स दैट व्हेन वाटर वाज हीटिंग देयर वाज अ करंट एंड इट मेड द पेपर पैलेट मूव। तो क्या होता है, इससे ये इंडिकेट करता है, ये पता चलता है कि जब वाटर क्या होता है, हीट होता है, तो उसमें से कुछ करंट्स यानी कि वेव्स निकलती हैं जो क्या करती हैं, पेपर को मूव करने के लिए फोर्स करती हैं। सेम इज़ द
स्टेट ऑफ सेमी लिक्विड मोल्टेन लावा इनसाइड द अर्थ सरफेस। ऐसा क्या होता है, जब अर्थ सरफेस में जो क्या होती हैं लावा जब हीट होती है उनसे भी कई सारी क्या होती हैं वेव्स निकलती हैं। डीप विद इन द अर्थ कोर, जो अर्थ के कोर से निकलती हैं। हीट इज जनरेटेड बाय द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एलिमेंट लाइक यूरेनियम, थोरियम एंड पोटेशियम। जो हीट क्या होता है, रेडियो एक्टिव तरंगे भी क्या करता है, एक्टिव करता है, शेयर करता है। और बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम भी निकलते हैं। दिस हीट इज ट्रांसफर्ड अपवर्ड टू वार्म द मेंटल causing is to slowly circulate. This movement of lava applies force on the lithospheric plates above. ये जो फोर्सेज होती हैं यानी कि ये कहाँ काम करती हैं, लिथोस्फीयरिक प्लेट पे, यानी कि जो अर्थ की सबसे ऊपरी प्लेट है जिसे हम लिथोस्फीयरिक प्लेट भी बोलते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आके अपना शो करती हैं, अपने फोर्स को शो करती हैं। नेक्स्ट हमको देखना है टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी के बारे में हमको देखना है। अर्थ क्रस्ट इज फीचर्ड इनटू 20 लिथोस्फीयरिक पार्ट्स ऑफ डिफरेंट साइजेज। जो अर्थ की सबसे ऊपरी क्रस्ट है ना, जो ऊपरी सबसे लेयर है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, वहाँ पे नियर अबाउट 20 प्लेट्स पाई जाती हैं जो डिफरेंट साइजेज में होती हैं। जो क्या होती हैं, डिफरेंट साइजेज में होती हैं। ईच लिथोस्फीयरिक प्लेट इज कंपोज्ड ऑफ अ लेयर ऑफ ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड एन आउटर लेयर ऑफ द मेंटल। ये सारी क्या होती हैं, ये जो मेंटल होता है यानी कि अर्थ के 3 पार्ट्स किए जाते हैं। सबसे ऊपरी पार्ट आपका क्रस्ट होता है, जो मिडिल का पार्ट होता है मेंटल होता है, और जो सबसे इनर पार्ट होता है उसे हम कोर बोलते हैं। तो ये सारे जो प्लेट्स होते हैं ये मेंटल के आउट पार्ट्स होते हैं, मेंटल में नहीं होते हैं। मेंटल के ऊपर ये क्या होते हैं, फैले होते हैं। तो इनमें जो है कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट्स होती हैं। कॉन्टिनेंटल का मतलब ऐसी प्लेट्स जिस पे लैंड ही लैंड होता है, वहाँ वाटर नहीं होता है। और ओशियनिक प्लेट यहाँ पे ओशियन होता है, उसके नीचे का जो पार्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, लेयर्स काफ़ी थिक पतली होती हैं। लिथोस्फीयरिक प्लेट्स आर जनरली कंसिडर्ड टू बी अबाउट 100 किलोमीटर्स थिक। ये जो क्या होती हैं, जो क्रस्ट पे लिथोस्फीयरिक जो प्लेट्स ये होती हैं वो कितनी होती हैं, नियर अबाउट 100 किलोमीटर्स कितनी होती हैं, थिक होती हैं। These plates keep shifting and sliding at a very slow speed of a few millimeters in a year in different directions. ये जो प्लेट्स होती हैं कई ईयर्स में कुछ मिलीमीटर्स क्या करती हैं, मूव करती हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस में करती हैं। ये नहीं कि एक ही दिशा में करेंगी, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं। The movements of these plate is commonly known as tectonic activity. ये जो मूवमेंट होता है टेक्टोनिक का, प्लेट टेक्टोनिक का, इसे हम प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। These movements of the tectonic plates can be categorized in 3 types. ये जो टाइप्स हैं है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट हैं, इनको हम 3 टाइप्स में क्या कर सकते हैं, इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। 3 टाइप्स में कौन कौन से हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। क्या इनके 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के बारे में देखेंगे। साइडवे मूवमेंट्स ऑफ द 2 प्लेस अलॉन्ग साइड ईच अदर इज नोन एज ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। जब 2 प्लेट्स होती हैं जो क्या करती हैं, अपने प्लेस पे क्या करती हैं, अपने प्लेस पे वो आगे पीछे मतलब क्या करती हैं, मूव करती हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं जाती हैं, है ना। अपने ही प्लेस पे क्या करती हैं, अप डाउन होती रहती हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ती हैं, जिसे इसमें शो किया गया है। तो उससे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। इट डज नॉट डिस्ट्रॉय और चेंज द लैंडफॉर्म। ये कोई डिस्ट्रॉय यानी कोई विनाश नहीं करती है, और क्या करती है, और लैंडफॉर्म को क्या करती है, चेंज नहीं करती है। ये कोई भी लैंडफॉर्म में चेंजिंग नहीं लाती है। नेक्स्ट आपका डाइवर्जेंट बाउंड्रीज।
नेक्स्ट आपको डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के बारे में देखना है। व्हेन टू प्लेट्स ड्रिफ्ट अपार्ट दे मे कॉज वैलीज। टू प्लेट्स ऐसी होती हैं जब क्या करती हैं, एक दूसरे के विपरीत अपोजिट साइड में क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो बीच में क्या होता है, कभी कभी वैलीज का क्रिएशन हो जाता है, वैलीज का निर्माण हो जाता है, बहुत ही लंबी लंबी गहरी वैलीज का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट आपका है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। व्हेन टू प्लेट्स कम टूगेदर वन ऑफ देम स्लाइड्स अपवर्ड्स ओवर द अदर। जब क्या करती हैं, दो प्लेट्स कभी कभी एक दूसरे के ऊपर जो है क्या करती हैं, चढ़ने का प्रयास करती हैं, एक दूसरे के ऊपर आने का प्रयास करती हैं। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग बाउंड्रीज। तो इन्हें हम कन्वर्जिंग बाउंड्रीज के नाम से भी जानते हैं। द सडन मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स काजेज अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस। ये जो आपका कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है, इन्हीं की वजह से आपका वोल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हैपेंस होती हैं। नेक्स्ट आपको देखना है अर्थक्वेक। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थक्वेक क्या है। ओके, नेक्स्ट हमको अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना है कि अर्थक्वेक क्या होता है। ओके, देखते हैं। एन अर्थक्वेक इज अ सडन ट्रिमर और मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। क्या ये एक ऐसी क्या है, एक पावर है, शक्ति है, एनर्जी है जो अर्थ के ऊपरी क्रस्ट क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। विच ऑर्गेनेट्स नेचुरली एट ऑन बिलो ऑफ द सरफेस। ये कहाँ से ओरिजिन होती है, सरफेस के नीचे से क्या करते हैं, बिलो से ये ऑर्गेनाइज इसका इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, सरफेस के नीचे से। द वर्ड नेचुरल इज इम्पॉर्टेंट हियर। जो वर्ड नेचुरल है यहाँ पे क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? सिंस इट डज नॉट इंक्लूड शॉक वेव्स कास्ड बाय न्यूक्लियर टर्न और एक्सप्लोजन एंड कंस्ट्रक्शंस एक्टिविटी। क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे न्यूक्लियर का जो हो क्या होता है, कभी कभी न्यूक्लियर का टेस्टिंग किया जाता है, परमाणु बम परीक्षण किया जाता है और कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो इन सब का इफेक्ट इस पर नहीं होता है ना, इन सब का इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। ओके, देयर आर टू मेन काज ऑफ अर्थक्वेक्स। यहाँ पे अर्थक्वेक के मेन टू काजेज बताए जा रहे हैं, कौन कौन से हैं। Firstly, they can occur due to explosive volcanic eruptions. They are in fact very common in areas of volcanic activity where they either proceed of accompany eruptions. तो क्या होता है, कहीं कहीं जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, उस एरियाज में, उस आसपास के क्षेत्र में, वहाँ पे अर्थक्वेक आते ही रहते हैं। जहाँ पे वोल्केनिक का क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र होता है, वहीं पे भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, जो आपका पैसिफिक ओशियन है, वहाँ पे रिंग ऑफ फायर एक नाम दिया जाता है, जहाँ पे ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा आते हैं। तो उसी क्षेत्र में भूकंप भी बहुत ही ज़्यादा, यानी कि अर्थक्वेक भी बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि दोनों एक ही साथ अधिकतर जगह पाए जाते हैं। सेकेंड क्या है उसका, देखते हैं सेकेंड काज क्या है। सेकेंडली, दे कैन बी ट्रिगर्ड इन tectonic activity associated with plate margins and faults. The majority of earthquakes worldwide are of this type. तो क्या होता है, they can be triggered in क्या है, और दूसरा जो मेन काज होता है उसमें आपका प्लेट टेक्टोनिक्स की एक्टिविटी भी आती है। जो प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट्स होती हैं वो भी इसमें आते हैं, जो सेकेंड मेनली काज में आता है। द मेजॉरिटी ऑफ अर्थक्वेक्स वर्ल्ड वाइड आर ऑफ दिस टाइप। जो अर्थक्वेक की मेजॉरिटी होती है वो इस टाइप के होते हैं जो नीचे दिए जा रहे हैं। एन अर्थक्वेक कैन बी कंपेयर्ड टू द इफेक्ट ऑब्जर्व्ड विद अ स्टोन इज थ्रोन इनटू द वाटर। हम अर्थक्वेक का कैसे क्या जान सकते हैं, इस तरह से जान सकते हैं कि किसी वाटर में जब हम क्या करते हैं, स्टोन को, पत्थर को फेंकते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, बहुत ही सारी वेव्स
निकलती हैं, यानी कि तरंगे निकलती हैं। उसी तरह से अर्थक्वेक में भी क्या होता है, बहुत सारी तरंगे निकलती हैं। आफ्टर द स्टोन हिट्स द वाटर ए सीरीज ऑफ कॉन्टिनेंटिक वेव्स मोर आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, यानी कि जहाँ पे आप फेंकते हैं पत्थर को, थ्रो करते हैं, वहाँ पे जो सेंटर होता है, जहाँ पे गिरता हो, मान लीजिए सेंटर हो गया, वहाँ से बहुत सारी वेव्स निकलती हैं, कॉन्टिनेंटल लगातार वेव्स निकलती हैं। और वेव्स तब तक नहीं ख़त्म होती जब तक किसी तरह किनारे से जाके नहीं टकराती हैं। जब तक वो क्या होगा, किसी साइड से जाके वो टक्कर नहीं करेंगी, नहीं मैच करेंगी, मिलेंगी, तो क्या होगा, वेव्स ख़त्म नहीं होती हैं। इसी तरह से क्या होता है, यानी कि अर्थक्वेक्स में भी बहुत सारी क्या निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं। समथिंग सिमिलर हैपन्स इनसाइड द अर्थ व्हिच काजेज अर्थक्वेक्स। इसी तरह से क्या होते हैं, बहुत सारी काजेज होती हैं जो अर्थक्वेक को क्या करती हैं, क्रिएट करती हैं। देयर इज अ सडन मूवमेंट विद इन द क्रस्ट आर मेंटल एंड सिंथेटिक शॉक वेव्स मूव आउट फ्रॉम दैट पॉइंट। इसी तरह से जो पॉइंट होता है, सेंटर होता है, वहीं से ही बहुत सारी वेव्स भी निकलती हैं जो क्या करती हैं, हमको इफेक्ट करती हैं। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड द फोकस और हाइपोसेंटर। जहाँ से अर्थक्वेक क्या होता है, ओरिजिन होता है अर्थक्वेक का, उसे हम फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं। सिंस दिस इज ऑफन डीप, ये क्या होता है, बहुत ही डीप होता है। बिलो द सरफेस एंड डिफिकल्ट टू मैप, ये क्या होता है, अर्थ के बहुत ही अंत में बहुत डीप होता है, बहुत नीचे होता है, इसलिए इसको देखना या मैप पे शो करना बहुत ही मुश्किल वर्क होता है। द लोकेशन ऑफ द अर्थक्वेक इज ऑफन रिफर्ड टू एज द पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव द फोकस। इसलिए हम सिर्फ डायरेक्टली वहीं पर जान सकते हैं जहाँ पे फोकस होता है, जहाँ पे निकलता है, वहीं हम इसको देख सकते हैं, और इसके अंदर हम उसको नहीं जान सकते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द एपिसेंटर। इस पॉइंट को हम एपिसेंटर बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है, अर्थक्वेक सबसे पहले फील किया जाता है, उसे हम एपिसेंटर बोलते हैं। द स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ द शॉक वेव्स डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज काज। It can be easily understood that the damage would be more severe in place close to the epicenter and larger at places which are away from the epicenter, है ना। ये सारी चीज़ें, एपिसेंटर जो होता है, क्या होता है, जहाँ जहाँ पे हाइपोसेंटर या फोकस होता है, जहाँ पे ये इनका सेंटर होता है, जहाँ से ये ओरिजिन होती हैं, वहाँ से, और जहाँ पे सबसे पहले फील किया जाता है उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। जो वेव्स होती हैं यहाँ से वहाँ तक जाती हैं, और सबसे पहले वहाँ पे इनको क्या किया जाता है, फील किया जाता है। नेक्स्ट है, द स्ट्रेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज नॉर्मली मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल। जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, स्ट्रेंथ होता है किसका, अर्थक्वेक का, उसको हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हर एक रिएक्टर स्केल में क्या कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन earthquake measured less than 2 on the Richter scale may not be noticeable to human being। जो क्या होता है, earthquake measured less 2 on the Richter scale may not be noticeable to human being। वहाँ पर जो उस पर 2, 3, 4 यानी कि 9 तक उसमें क्या होता है, मार्किंग होती है, और उसमें 2 से जो लेस होता है उसका जो है ह्यूमन बीइंग के लिए उसको नोटिस करना जरूरी नहीं होता है, और ह्यूमन बीइंग्स को कोई इफेक्ट नहीं करती हैं। ओके, बट दोज एबव 7 कैन कॉज मेजर डैमेज टू स्ट्रक्चर एंड लैंडफॉर्म्स। लेकिन जो क्या होती हैं, मोर देन 7, और जो स्ट्रेंथ मोर देन 7 होती है, उनको क्या होती है, बहुत ही डैमेज करती हैं, लैंडफॉर्म को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देती हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देती हैं। Sometimes strong earthquakes with epicenters in the sea bed can change huge tides waves which could have devastating effect on the shores, which phenomena is known as tsunami। क्या होता है, इनका जो अर्थ क्रस्ट के ऊपरी पार्ट पे इफेक्ट तो होता ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यानी कि जो सी होते हैं और जो है ओशियंस होते हैं, उसमें जब आता है तो क्या होता है,
वहाँ पे जो बहुत ही तेज़ी से वेव्स उत्पन्न होती हैं, ओरिजिन होती हैं। और ये वेव्स क्या कहते हैं, कभी कभी समुद्र में क्या होती हैं, बहुत सी जो वेव्स होती हैं, टाइड्स होते हैं, ये बहुत तेज़ी से ऊपर उठने लगती हैं, तो उससे हम सुनामी का नाम देते हैं। सुनामी क्या होता है, बहुत ही भयंकर स्थिति होती है, जो क्या करता है, जो वाटर वेव्स होती हैं कई कई फीट यानी कि 20-20 फीट पर 10-15 फीट क्या होता है, बहुत ही ऊपर तक इसकी लहरें वेव्स वाटर की जाती हैं और लोगों को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्या है, आपको नेक्स्ट वोल्केनो देखना है कि वोल्केनो क्या होता है। अब हम वोल्केनो के बारे में देखेंगे कि वोल्केनो क्या होता है। A volcano is an opening or rupture the earth's surface or crust while allows hot rock and ice and gases to escape from below surface। क्या होता है, तो अर्थ के इनर पार्ट से बहुत ही चीज़ें जैसे आइस हुआ, राख हुआ, है ना, और क्या हुआ, रॉक हुआ, चट्टानों के टुकड़े होते हैं, आइस हुआ, गैसेज हुआ, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पृथ्वी अर्थ के इनर पार्ट से बहुत तेज़ी से बाहर आती हैं, है ना, किसे, वोल्केनो से। द वर्ड वोल्केनो इज डिराइव्ड फ्राम वोल्केनो, जो आपका वोल्केनो क्या है, फ्राम लैटिन वर्ड वोल्केनो से ड्राइव किया गया, लिया गया है। वोल्कन द रोमन गॉड ऑफ फायर, रोमन गॉड ऑफ फायर फॉर पिक्चर ऑफ वोल्केनो एंड स्केच ऑफ द स्केच व्यू बिलो हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ अ वोल्केनो इरप्ट्स। क्या होता है वहाँ पे, ग्रीक में वहाँ पे गॉड हैं, उन्हीं के नाम पे क्या हुआ, वोल्कस के नाम पे वोल्केनो का नाम रखा गया है। द लावा फ्लोइंग आउट ऑफ वोल्केनो हैज़ अ वेरी ह्यूज टेम्परेचर, जो लावा होता है, जो अर्थ के नीचे से निकलता है, उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। इट ऑर्गेनाइट्स नियरली एवरीथिंग ऑन द पाथ, ये क्या करता है, जहाँ भी ये पहुँचता है अपने पाथ में, रास्ते में, वहाँ पे क्या करता है, लावा को बिछाते हुए आगे बढ़ता है। इट लावा अब लेटर cools down and forms into rocks as you studied in the previous chapter। जो लावा क्या होता है, निकल के ठंडा हो जाता है, तो ये क्या होता है, इससे चट्टानों का, रॉक्स का निर्माण होता है, माउंटेन्स का भी निर्माण होता है, रॉक्स का, जैसा आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। याद करिए, प्रीवियस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, माउंटेन्स के बारे में। वहाँ पे 3 टाइप्स के माउंटेन्स बताए गए थे आपको। एक तो आपका इग्नियस था, दूसरा आपका सेडिमेंट्री था, और तीसरा कौन सा था, ओके, एक और था। तो जो आपका इग्नियस था, इग्नियस रॉक्स के बारे में आपने पढ़ा था। तो इसका निर्माण कैसे होता है, वोल्केनो से जो लावा निकलता है, उसके ठंडे होने से, कोल्ड होने के बाद इसका निर्माण होता है। आपने क्या किया था, प्रीवियस चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ा था। और इसमें भी जो है फीचर दिखाया गया है, पिक्चर दिखाया गया है। सबसे पहले तो आपका सेंटर जो नीचे दिखाया गया है, उसको लेयर ऑफ द लावा, लावा की जो लेयर्स हैं उसको शो की गई हैं। फिर आपको लावा फ्लो दिखाया गया है राइट में। इसके बाद मेन वेंट भी दिखाया गया है, इस साइड में साइड वेंट को दिखाया गया है, जो वेंट होती है जो साइड्स में होती है। फिर आपको क्रेटर दिखाया गया, क्रेटर यानी कि जहाँ से लावा निकलता है, जो वोल्केनो का जो मुख होता है, माउथ होता है, जहाँ से क्या होता है, लावा निकलता है, उसे हम क्रेटर बोलते हैं। और ऊपर आपको आइस एंड गैसेज भी दिखाई गई हैं। आइस मीन्स क्या हुआ, राख जो होता है, कोई चीज़ जलने के बाद क्या होता है, वो राख में परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें आइस और आपको गैसेज भी दिखाई जा रही हैं। गैसों में आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, यानी कि बहुत सारी क्या होती हैं गैसें उसमें निकलती हैं जो क्या होती हैं, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल भी होती हैं, और कुछ तो ठीक भी होती हैं। इनसे कुछ चीज़ें जो हैं बिगड़ती भी हैं, तो कुछ चीज़ों का निर्माण भी हो जाता है, यानी कि हार्मफुल भी हैं और बेनिफिशियल भी हैं। जैसे क्या होता है, रॉक्स का निर्माण होता है, और इससे आपकी काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, जो बहुत ही फर्टाइल होती है और हमारे लिए प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। तो हमने क्या किया, इसको अच्छे से पढ़ा। थैंक यू।